हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें, नेत्र बंद कर लें। शोल्डर्स को स्ट्रेट करके रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। सारी इंद्रियों को बाहर से समेटते हुए भीतर ले आएं। आज्ञा चक्र में आकर अपने आप को एकाग्रित कर दें और शांत भाव से सिर्फ ध्यान करें। कोई धारणा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बुद्धि की उथल पुथल नहीं, किसी को तर्क नहीं देना, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, न ज्ञान आना, न तर्क आना, न वितर्क आना, सब कुछ छोड़ दें। अपने होनेपन को भी छोड़ दें। मैं हूं ऐसा स्वरूप भी छोड़ दें। अपने अहंकार को पूर्णता से शून्य की ओर ले जाएं। और जहां आप आज्ञा चक्र में स्थिर हो, स्वयं को वहां महसूस करो कि मैं हूं, सिर्फ होनेपन का। जिसको मैं कहते हैं, मेरा शरीर, मेरे हाथ, वो मेरे हैं, मैं नहीं हूं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, वो मेरे हैं, मैं नहीं हूं। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरे घर ग्रस्त संबंधी, वे सब मेरे हैं, पर मैं नहीं हूं। जहां जहां मैं को जोड़ा हुआ है, उसको वहां से मुक्त करके सिर्फ अपने मैं में स्थित हो जाओ। अपने होनेपन में स्थित हो जाओ। वो मेरा है, मैं वो नहीं हूं। तो जो मैं हूं, उसको पकड़िए और ऐसे स्थिर हो जाइए कि उसी में ही आप डीप अपने अस्मी भाव में आ जाएं। वहां से अपना विचार कहीं ना ले जाएं। क्षण भर के लिए ऐसे ही मौन होके सिर्फ अपना ध्यान करें, स्वयं का ध्यान। विचार कहीं जाए, उसे वापस पलट के ले आइए और बड़े प्रेम से, कहीं कोई प्रतिक्रिया ना करें। अपने आप को हर क्रिया से मुक्त करें। किसी चीज का टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। परम रिलैक्सेशन, जो परम शांति है, पूरी शिथिलता। अपने आप को हर जगह से ढीला करके लूज कर दीजिए। कहीं पर भी कोई खिंच, कोई तनाव होना ही नहीं चाहिए। आंखों में, ऊपर सिर के ऊपर के भाग पे, हाथों में, टांगों में, रीढ़ की हड्डी में, कहीं पर भी कोई खिंच नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर तनाव है, मतलब अहंकार मेरे साथ है। जैसे आर्मी वाले कहते हैं विश्राम, सावधान, तो जैसे ही कहते हैं सावधान, वो अपने आप को तान लेते हैं। अपने आप को तानना मतलब अपने अहंकार को सिद्ध करना, अपने अहंकार को उस
अभिमान में चले जाना, उस अभिमान को फ़ील करना। और जब हम विश्राम की स्थिति में जाते हैं, वी लीव एवरीथिंग। उसमें हमारा अहंकार भी खत्म होता है। तो उस परम विश्राम की स्थिति में जाइए। राम से भी परम विश्राम, उस राम की स्थिति में जाइए। आराम हो जाता है, नॉर्मल रेस्ट। आराम, आ और राम, राम आनंद का प्रतीक है। तो हम राम को पुकारते हैं, आनंद को पुकारते हैं, लेकिन विश्राम, ऐसा विश्राम कि वो राम ही राम रहे, उसमें मेरापन बिल्कुल भी ना रहे, सिर्फ राम, सिर्फ आनंद। उस आनंद की प्रतीति में, राम की प्रतीति में, राम के आनंद में डूब जाए। भीतर सिर्फ राम का सागर हो, राम के आनंद के सागर में डूबे रहे। ऐसा फील करें कि जैसे मुझे किसी ने सागर में डाल दिया है और मैं सागर में डोल रहा हूँ। उस सागर में जहाँ पर हर जगह आनंद है, जहाँ पर हर जगह राम का स्वरूप है, राम की प्रीति है, राम की मस्ती है, राम का आनंद है, उसमें मैं विलीन हो रहा हूँ। जैसे महावीर हनुमान अपने राम के स्वरूप में ओतप्रोत होकर राममय हो जाते हैं, उसी राममय में अपने को लीन कर दे। ऐसी उपासना में, ऐसे राम की भक्ति में अपने आप को डुबो दीजिए। जहां मन जाए, जहां बुद्धि जाए, राम को ले आइए। राम के स्वरूप को, राम के गुणों को, राम की महिमा को और राम के तत्व को। राम का तत्व है आनंद, सत्य, चित्त स्वरूप, यानी वे सत्य है, सदा रहने वाले हैं। वे ज्ञान के सागर हैं, परम ज्ञान स्वरूप है, और वे आनंद है। मात्र आनंद नहीं, अलौकिक आनंद, परम आनंद, जो कभी समाप्त ही नहीं होता। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। राम, श्री राम, राम, श्री राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। ओम शांति, शांति,
शांति।